तो आज की मुरली है अव्यक्त मुरली। बाप दादा, प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार स्वरूप बच्चों से मिलन मना रहे हैं। बाबा ने कहा कि बाबा को कौन से बच्चे प्यारे हैं। बाबा ने कहा बाबा को साधारण और भावना वाले बच्चे प्यारे हैं। एक्चुअली भावना वाले प्यारे हैं, लेकिन भावना होती है साधारण बच्चों में। तो बाबा ने कहा संगम पर साधारण बनना ये भी भाग्य है हमारा, क्योंकि यदि बड़े बन गए तो फिर बाबा ने कहा बड़ों में भावना नहीं होती। जितना अपने आप को बड़े समझते हैं ना, चाहे पद पोजीशन में, धन में, तो उनमें उतनी भावना कम होती है, लेकिन गरीब और साधारण बच्चों में भावना अधिक होती है। बाबा ने कहा बाबा को साधारण और भावना वाले बच्चे ही पसंद है, क्योंकि भावना में प्योरिटी है। भावना में दिल का जुड़ाव है। भावना से ही बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन क्रिएट होता है, और वाइब्रेशन से ही वायुमंडल बनता है। तो भावना में संबंध है, दिल का संबंध है। भावना में एक अतीन्द्रिय सुख है, भावना में एक मिठास है। लेकिन जहाँ भावना नहीं है वहाँ रूखा सूखापन है, वहाँ लॉजिक ज्यादा है। भावना में भावना में व्यक्ति अपनी जान देने के लिए तैयार होता है, लेकिन और भावना में भावना में बच्चे निश्चय बुद्धि होते हैं। भावना के आगे भगवान को भी झुकना पड़ता है। जैसे भक्ति मार्ग में एग्जाम्पल है ये सुदामा का। सुदामा की जो युगल थी, उन्होंने 2 मुट्ठी, सॉरी 3 मुट्ठी चावल के दिए थे, लेकिन उसमें भावना कितनी समाई थी। तो वो 3 मुट्ठी चावल के बदले भी बाबा ने, वो सॉरी, वहां पर दिखाया है श्री कृष्ण ने क्या रिटर्न दिया। महल दिए, मतलब हर तरह से संपन्न कर दिया था। तो बाबा को भावना वाले बच्चे पसंद है, और बाबा ने कहा कि ये भी संगम का भाग्य है कि बाबा को ऐसे बच्चे पसंद है, और ऐसे बच्चों को बाबा ने अपने भाग्य की लकीर खींचने की कलम दी है। तो भाग्य की लकीर खींचना आता है। बाबा ने हमसे पूछा कि हमें भाग्य की लकीर खींचना आता है साधारण, लेकिन भावना श्रेष्ठ। अपने आप को असाधारण समझते हैं, बड़े समझते हैं, लेकिन उनकी भावना श्रेष्ठ नहीं। तो और बाबा ने ये भी कहा कि साधारण बच्चे क्यों पसंद है, क्योंकि बाप खुद साधारण तन में आते हैं। बूढ़े और साधारण तन में। आप सोचिए 60 की एज दादा लेखराज की थी, उनके तन में बाबा आया। वैसे तो दुनिया में बोलते हैं कि 60 वर्ष की आयु हो जाती है तो रिटायर हो जाते हैं, किसी काम के नहीं रहे, घर में बैठ के बस भजन करो। लेकिन भगवान किसके तन में आया? बूढ़े के तन में आया, और इस सृष्टि उसके तन के थ्रू, उसके तन का आधार लेकर इस कलयुग की दुनिया को नई दुनिया बनाने का कार्य कर रहा है। तो लेकिन हमें यहाँ ये समझना है कि बाबा कई बार बोलते हैं कि भावना होनी चाहिए, लेकिन ज्ञान युक्त भावना होनी चाहिए। कभी कभी सिर्फ भावना होती है, उसमें ज्ञान नहीं होता है, तो वो भावना से भी बहुत सारे बच्चे मार्ग से विचलित हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ भावना है लेकिन ज्ञान युक्त भावना नहीं है, तो क्या होता है, कई बार वो भावना चेंज भी हो जाती है। किसी ने कुछ ऐसी बातें सुना दिया, यज्ञ के प्रति, परिवार के प्रति, या जिनका हमें जिन पर भरोसा है, उनके प्रति कुछ उल्टी बातें सुन लेते हैं हम, या हमारे सामने ब्राह्मण परिवार से ऐसे पेपर आ जाते हैं, तो फिर वो भावना चेंज हो जाती है। क्योंकि ज्ञान ही रियल आधार है। ज्ञान ही हमें यथार्थ को समझ देता है, ज्ञान ही हमें सही गलत की समझ देता है, और कहाँ क्या डिसीजन लेना है वो समझ देता है। अब ज्ञान युक्त भावना कैसे कहेंगे, किसे कहेंगे? फॉर एग्जाम्पल, मधुबन में बाबा मिलन चल रहा है, ठीक है, सभी आते हैं बाबा से, बहुत भावना होती है सबकी कि हम बाबा के नजदीक बैठे और पास से देख सके, पास से मिलन मना सके, बाबा की दृष्टि ले सके। और उसके चक्कर में होता क्या है कि हम बहुत सारे नियमों को, जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं, जो सिस्टम बनाया गया है, उनको तोड़ देते हैं। कैसे? जुगाड़ पानी करके, किसी से पहचान करा के हम सोचते हैं कि हमें आगे सीट मिल जाए।
है ना। या तो एक बार एक बार ही हम आए थे, तो हमारे दीदी बोल रहे थे कि आप लोग कुछ कुमार आए थे सेंटर से, तो आप लोग पास में बैठ जाना, और मैं बेल्ट दे देती हूँ सेवाधारी का। उसको पहन के अंदर आ जाना, फिर जेब में रख लेना। तो वैसे हमारी वो सेवा थी नहीं, लेकिन हम बेल्ट लेके अंदर चले भी जाते। तो ये तो सिस्टम जो बनाया गया, बाबा का जो नियम बनाया गया, मधुबन में कोई भी नियम है मतलब वो बाबा के थ्रू बनाए गए। उनको तोड़ के यदि हम जा भी रहे हैं अंदर, तो ये ज्ञान थोड़ी है। भावना अच्छी है, लेकिन भावना ज्ञान युक्त नहीं, तो प्राप्ति नहीं होगी। फिर अंदर जाके लड़ना झगड़ना, सीट के लिए चेयर उठाना, ये सब करना। तो भावना तो थी अच्छी कि बाबा को नजदीक से देखे, मिलन मना सके, लेकिन वो भावना ज्ञान युक्त नहीं। इसी का एग्जाम्पल बाबा ने मुरली में आज दिया है, कि हम बोलते हैं कि जहाँ बिठाओ जो खिलाओ जैसे चलाओ। ठीक है, फिर जब एकोमोडेशन मिलता है दूर, तो हम मना करते हैं कि इतना दूर क्यों दिया हमें। बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम है तो बात अलग है, जब कुछ नहीं है, हम एडजस्ट कर सकते हैं, आने जाने की सुविधाएं हैं, तो भी हम वहां पर फिर अपनी पहचान के थ्रू काम कराने की कोशिश करते हैं। तो ये सब क्या है, बाबा से हमने जो वचन दिया है, हम उसको यथार्थ रीति पूरा नहीं करते, तो फिर प्राप्ति भी नहीं है। कई बार मुरलियों में आता है कि जो संख्या दी जाती है मधुबन में, उस संख्या के बाहर, जैसे लिमिट है कि 25,000, आगे 30,000, दीदियां मना भी करती तो भी जबरदस्ती आ जाते हैं। तो भावना तो अच्छी थी, बाबा ये भी बोलते हैं, लेकिन कायदे में फायदा है। कायदा तोड़ के काम करेंगे तो फायदा नहीं। इसी का भक्ति में एग्जाम्पल है कि सीता जी, लक्ष्मण जी ने एक रेखा बनाई थी ना। वो लक्ष्मण रेखा क्या है, हमारी यादगार है, मर्यादा की रेखा। दान देना गलत नहीं था। जब रावण साधु बन के आया था, तो दान देना गलत नहीं था, आपकी भावना अच्छी थी। कोई आया है अपने दर पे कुछ मांगने के लिए, तो मैं क्यों ना दाता बन के दूं। देना ही चाहिए, सहयोग करना चाहिए, लेकिन एक मर्यादा की लकीर से, उस मर्यादा के अंदर रहकर करना था। जब मर्यादा की लकीर तोड़कर करते हैं, तो फिर क्या होता है, रावण उठा के ले जाएगा। ये हमारा यादगार है कि हम भी मर्यादा को तोड़कर कोई काम करेंगे, तो फिर माया हमें थप्पड़ मारेगी, या कहें कि हमें इस ब्राह्मण जीवन से ही वो ले जाएगी, जिसको बोलते हैं कि शोक वाटिका में चले जाना। अभी हम अशोक वाटिका में हैं, वापी छत्र छाया में, फिर माया के बन गए तो शोक वाटिका। तो ये सारे भक्ति में जो एग्जाम्पल है वो अभी के हैं, और इनसे हमें सीखना है। भावना के साथ साथ ज्ञान युक्त भावना। तो अब जैसे बाबा यहाँ बोल रहा है कि जितनी लंबी लकीर खींचना चाहो खींच सकते हो। तो जैसे मम्मा को देखा हमने, बाबा को देखा, उन्होंने अपनी लंबी लकीर कितनी खींची। कलम हमारे हाथ में है। बाबा ने कहा कि कलम हमारे हाथ में है, लेकिन निश्चय रखना है। और बहुत अच्छा एक बाबा की आज की मुरली में एक पॉइंट आया था कि माताओं से भी बाबा ने पूछा कि फर्स्ट नंबर तो ब्रह्मा बाबा आ गया, लेकिन अभी फर्स्ट डिवीजन में आने का चांस है, तो सभी फर्स्ट में आएंगे, सेकंड में कौन आएगा। माताएं किस में आएंगी, बाबा ने पूछा फर्स्ट में आएंगी ना। माताओं बहनों को फिर भी एक प्लस पॉइंट है ये, कि उनके पास भावना का स्टॉक बहुत ज्यादा होगा आज के समय में। बाबा ने कहा लेट हुए हैं, लेकिन टू लेट नहीं हुए हैं, ये भी हमारा भाग्य है। लेकिन इतने कम समय में हम चाहे तो बहुत उच्च पद भी पा सकते हैं, नंबर फर्स्ट डिवीजन में भी आ सकते हैं, और वो सिर्फ भावना के आधार पर ही हो सकता है। भावना के आधार पर ही हो सकता है। तो भावना के आधार पर ही हम माया से सेव भी रहते हैं। जो अभी बात चल रही थी, किसी दीदी ने क्वेश्चन किया था तेजवीर भाई जी से कि ज्वालामुखी योग कैसे करें। ज्वालामुखी योग में कंसंट्रेशन चाहिए, कंसंट्रेशन के लिए सिंपल सी विधि है भावना। भावना है तो वहां हम 100% कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, वहां पे मन भटकता नहीं है। जहाँ सूखापन होता है, वहां पर मन बहुत ज्यादा भटकता है, वहां पर मेहनत है, वहां युद्ध है, वहां हम क्षत्रिय बन जाते हैं। लेकिन भावना में युद्ध नहीं है, भावना में प्यार है। तो बाबा ने बोला कि आना ही है, यह दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चित कर देता है। यदि हमें ये दृढ़ निश्चय हम कर लें कि मैं ही फर्स्ट डिवीजन में हूँ,
दृढ़ निश्चय। तो बाबा ने बोला कि भाग्य को निश्चित कर देता है। यदि आपने सिर्फ ये संकल्प भी कर लिया ना कि मैं ही हूँ फर्स्ट डिवीजन में, ये सिर्फ दृढ़ संकल्प भी कर लिया, तो बाबा गारंटी ले रहा है कि आप किसमें हो, आपने अपना भाग्य निश्चित कर दिया। अब इस पे हमें निश्चय होना चाहिए। बाबा ने सिर्फ हमें क्या बताया, विधि बताया, फॉर्मूला बताया कि आपको सिर्फ दृढ़ निश्चय करना है, भाग्य निश्चित होगा। ये उसका रिजल्ट कैसे होगा ये हमें नहीं सोचना। बोला किसने है? परमात्मा ने बोला है, भगवान शिव ने बोला है, सर्वशक्तिमान ने बोला है ना। तो उसके किसी भी वाक्य में कोई वो हंसी मजाक तो कर नहीं रहा है। तो कोई भी वाक्य उसका झूठ नहीं है, 100% सत्य है और प्रमाणित है और हुआ ही पड़ा है। हमें निश्चय चाहिए। तो इतना हम यदि दृढ़ निश्चय कर लें कि आना ही है, तो बाबा गारंटी ले रहा है कि आपका भाग्य फिर निश्चित है। आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, आगे चलकर कोई माया आ जाए। माया बड़ी चतुर है, ऐसे व्यर्थ संकल्प कभी भी नहीं करना। बाबा ने बोला कि माया, माया क्या है? माया हमारी कमजोरी, कमजोरी ही माया है। हर एक की कोई ना कोई कमजोरी होती है। किसी को फीलिंग बहुत जल्दी आ जाती है, किसी को जो बोल दिया बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, फील हो जाते हैं। किसी की कमजोरी क्रोध की होती है, किसी को आकर्षण का बहुत ज्यादा मतलब बीमारी होती है, किसी को ईगो बहुत ज्यादा होता है। हर एक के अंदर कोई ना कोई कमजोरी है, और वही कमजोरी से माया आती है। वही कमजोरी से माया आती है। कई बार बाबा ने मुरलियों में बोला है कि यदि ज्ञान में आने के बाद कोई कमजोरी बहुत लंबे समय से चली आ रही है, अंत समय में वही कमजोरी हमें धोखा देगी। अंत समय में वही कमजोरी हमें धोखा देगी। कैसे देगी? इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल महाभारत में है कि जब फाइनल युद्ध हो रहा था किसका, दुर्योधन का और भीम का। तो दुर्योधन की पूरी बॉडी वज्र की बन गई थी। युद्ध में भीम उसको परास्त ही नहीं कर पा रहा था, किसको, दुर्योधन को। तो जब वो थक गया, समझ में नहीं आ रहा क्या करे, तो श्री कृष्ण बोलते हैं, सभी पांडव भी खड़े थे, कृष्ण भी खड़े थे, बलराम भी खड़े थे। तो उन्होंने बोला कि हर एक की कोई ना कोई कमजोरी होती है, तो दुर्योधन की भी एक कमजोरी है, बोले उस कमजोरी पर वार करो। तो सभी लॉजिक लगाते हैं कि इसकी क्या कमजोरी हो सकती है। तो अर्जुन बोलता है कि इसको अहंकार बहुत ज्यादा था। अहंकार की निशानी है सिर पे, है ना, सर चढ़ा रहेगा, एकदम उठा रहेगा। ऐसा कहते हैं ना कि जो बहुत ज्यादा अहंकारी होता है वो झुकता नहीं है, गर्दन अकड़ के चलता है। तो वो भीम को बोलता है कि भाई इसके सिर पे मार। तो वो सिर पे मारता है, उसको कुछ नहीं होता है। एक बोलता है कि इसको अपने बाहुबल पे बहुत ज्यादा भरोसा है, तो बड़े इसके बाहों पे मार, तो भी कुछ नहीं हुआ। एक भाई बोलता है कि इसके दिल में प्रेम नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो इसके हृदय पे मार, तो भी कुछ नहीं हुआ। तो उधर दुर्योधन बोलता है कि भाई मेरी दुश्मनी सिर्फ आप 5 पांडव से है, मैं तो आपके बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ, मेरे अंदर प्रेम भी है। ऐसा सभी। तो फिर श्री कृष्ण बताते हैं कि इसकी एक कमजोरी है सबसे बड़ी, दुर्योधन की, इसने अपनी भाभी को जंगल में बैठने के लिए बोला था। तो इसकी लाइफ का सबसे बड़ा पाप है। तो उन्होंने बोला कि जंगा पे मार। जब वो जंगा पे मारता है वो मर जाता है। तो हर एक की लाइफ की एक ऐसी कोई बड़ी कमजोरी होती है जो बहुत लंबे समय से चली आ रही है, तो हमें माया भी वहीं से घेरेगी, और अंत समय हम वहीं से ही, यदि वो कमजोरी खत्म नहीं हुई तो वही हमें अंत समय फेल कर देगी। किसी में जैसे माताओं बहनों में खासकर मोह ज्यादा होता है बच्चों से, तो हर एक के अंदर कोई ना कोई ऐसा है। उस कमजोरी को हमें देखना है, और माया वहीं से आती है, नए नए रूप धारण करके आती है। चेक करना है, चेंज करना है। तो माया का सबसे इजी तरीका है आने का, फर्स्ट गेट जो है माया का, वो है डर। जब तक हम यदि माया दिख रही है लेकिन हम डरे नहीं है, अंदर में घबराहट नहीं है, तो वो हमें कभी भी परास्त नहीं कर सकती, हमें कभी गिरा नहीं सकती। लेकिन यदि अंदर में थोड़ा सा भी डर गए हम, तो माया का गेट खुल जाता है आने का। इसलिए हमेशा कोशिश करें, कोई भी पेपर आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, चाहे कोई संस्कार बहुत परेशान कर रहा है, कोई संकल्प बहुत परेशान कर रहा है, अंदर में डर ना आने दें। यदि आप एक बार घबराए, डरे, तो आप विजय कभी नहीं पा सकते। जैसे अभी क्वेश्चन था कि भाई मेरे से तो ज्वालामुखी योग होता ही नहीं, या मैं परम धाम में टिक ही नहीं सकती। और जब जब आप कोशिश करेंगे ना टिकने की, तो माया डर पैदा करेगी आप, कि नहीं होगा, कैसे होगा। वो डर जब तक बना रहेगा तब तक आप उस चीज पे कभी सफल नहीं हो सकते। माया का फर्स्ट गेट है डर। तो डर को जीतना है हमें।
उसके बाद फिर वो सारे उसके जो भी सैनिक है वो सब आते हैं। तो पहला गेट है डर, और डर को हमेशा बंद करके, वो उसका गेट जो है वो बंद करके रखना, जिसको डर या घबराहट भी बोलते हैं। फिर आगे चलते हैं। बाबा ने बोला कि लक्ष्य ही है माया जीत बनने का, कितने बार विजय बने हो, अनगिनत बार बने ना, ये बहुत अच्छी विधि है अपने आप को ये निश्चय दिलाने की, या फिर विजय क्या बोलते हैं, अपने डर को खत्म करने की। यदि हम ये संकल्प करें, शुरुआत में सिर्फ संकल्पों में रहेगा, लेकिन बार बार जब करते हैं तो वो अंदर में एक शक्ति पैदा कर देता है कि मैं अनगिनत बार विजयी बना हूँ। मम्मा से एक बार रमेश भाई ने क्वेश्चन किया था, क्योंकि जब मम्मा बाबा थे तब यज्ञ में काफी विरोध हो रहा था। तो बहुत सारे लोग धरना करते थे, या मतलब बहुत सारे पेपर आते थे दुनिया से, एंटी होम मंडी भी बनी हुई थी। तो मम्मा ऐसे बड़े बड़े पेपरों को सहज रीति पार कर लेती थी, और ना ही मम्मा पापा कभी घबराते थे। तो रमेश भाई ने एक बार मम्मा से क्वेश्चन किया कि मम्मा इतने बड़े बड़े पेपर आते हैं, आपको डर नहीं लगता है, आपको घबराहट नहीं होती, आपका निश्चय डगमगाता नहीं है? तो मम्मा ने बहुत अच्छा आंसर दिया था कि मेरे पास एक बहुत अच्छी चाबी है, या मेरे पास बहुत बड़ा हथियार है इन चीजों से विजय पाने का, और वो है नथिंग न्यू। तो बाबा से भी जब पूछा था तो बाबा ने भी यही आंसर दिया था, नथिंग न्यू। मतलब उन्होंने, मम्मा ने एक्सप्लेन करते हुए ये बोला था कि रमेश भाई, ये पेपर कल तो पहले भी आया रहा होगा, और ऐसे कितने न जाने कल्प बीत चुके हैं जब ये पेपर आया होगा, और हमने इस पेपर को क्रॉस किया होगा। तो तब तो सतयुग आया होगा, फिर सतयुग आया होगा, फिर कलयुग आया, और फिर संगम आया, फिर हम अभी हैं। तो मतलब अनेक बार ये पेपर आया होगा, और सतयुग आया ही होगा, मतलब सतयुग आया होगा, मतलब इस पेपर को क्रॉस करके ही तो हम निकले होंगे ना। तो बोले मैं जब ये सोचती हूँ तो मेरे अंदर कोई भी संकल्प नहीं चलता, मैं एकदम निश्चिंत हो जाती हूँ। कल तो पहले भी आया था, निकला होगा, सतयुग आया होगा, तो ये चक्र तो रिपीट हो रहा है, तो ऐसे अभी आया है तो जैसे पहले क्रॉस हुआ था वैसे ही हो जाएगा, तो फिर मैं क्यों सोचूं? तो ये जो बाबा का पॉइंट है कि अनगिनत बार हम विजयी बने हैं, ये इसमें बहुत ताकत है, इसको करना है। बाबा ने आगे मुरली में बताया भी है कि बच्चों को अनुभव नहीं होता है, कारण क्या है? बाबा ने अलग अलग स्वरूप की बात करी है, कि ज्ञान स्वरूप का, शक्ति स्वरूप का, प्रेम स्वरूप का। ये सारे, मतलब बाबा ने बोला कि सुनाते हैं, सुनते भी हैं, अच्छा लगता है सुनना सुनाना, लेकिन अनुभव में नहीं है। और जब तक खुद अनुभव नहीं करेंगे तब तक दूसरों का अनुभव नहीं होगा। और उसका कारण बाबा ने बताया कि बाबा बीच बीच में विधि बताते रहते हैं, लेकिन बच्चों को विधि स्मृति में नहीं रहती है। और वो स्मृति ना रहने का कारण बाबा ने बताया कि रिवाइज नहीं करते, पढ़कर एक बार सुन लिया छोड़ देते हैं। नोट्स बनाने चाहिए, यदि आपकी स्मृति अच्छी है तो अंदर ही रखें। तो रिवाइज करना है बार। बाबा ने बोला कि बाबा विधियां बताते रहते हैं, लेकिन बच्चे विधि को रिवाइज नहीं करते, इसलिए उन्हें याद नहीं रहती, और याद नहीं रहती तो वो यूज नहीं होती। तो बाबा ने जो विधि बताई है उन पर हमें काम करना है। कैसे होगा, क्या होगा, बाबा ने सब कुछ बता रखा है, लेकिन गलती यही हो रही है कि हम सिर्फ सुन रहे हैं, उन पर काम नहीं कर रहे हैं। तो काम किया नहीं जा रहा है, इसका मतलब, सीधा सा मतलब है कि हमें अभी तक निश्चय नहीं हुआ है उस पर। क्योंकि बाप पर निश्चय, इसका मतलब होता है बाप की हर मुरली के पॉइंट पर निश्चय। निश्चय होगा तो उस पर हम काम जरूर करेंगे। तो आगे बाबा ने बोला है कि जब तक स्वराज अधिकारी नहीं बनेंगे, कर्मेंद्रीय जीत नहीं बनेंगे, तब तक हम स्वर्ग में भी राजाई पद नहीं पा सकते। बाबा ने बोला क्योंकि यदि सतयुग में आप राजा बन गए, और अभी जैसे, और एक बाबा ने एग्जांपल दिया कि मन बुद्धि संस्कार है, हम कई बार हमारे मुख से निकलता है कि मेरा मन आज भटक रहा है, आज मन नहीं लग रहा है, मन उदास है, मन किसी की तरफ आकर्षित हो रहा है। तो बाबा ने बोला ये सब हो रहा है, मतलब हमने अभी तक मन के गुलाम है, मन पर विजय नहीं पाई है। तो बाबा ने बोला जब हम खुद पर विजय नहीं पा सक रहे हैं तो विश्व पर कैसे विजय पाएंगे, और विश्व पर कैसे राज्य करेंगे? तो यदि ऐसे ही सतयुग में चले गए, तो बाबा ने बोला कि वहां तो दो, सतयुग और त्रेता युग, ये दो युगों में तो बाबा रहता है, द्वापर से आता है, तो फिर वो सतयुग को भी हम कलयुग बना देंगे। इसलिए संस्कारों के अनुसार वहां जन्म होगा। तो अभी हमें स्वराज्य अधिकारी बनना है, तब जाके वहां हम विश्व राज्य अधिकारी बन पाएंगे। तो बाबा ने वही बोला कि नंबर वन में लक्ष्य प्राप्त करने का, यही बाबा ने विधि बताई है कि यदि हम कर्मेंद्रीय जीत बन गए हैं तो हम
स्वराज अधिकारी बन गए हैं, तो बाबा ने बोला कि इसी हम यदि इसी लक्ष्य को रखकर पुरुषार्थ करते हैं कि मुझे कर्मी में डिजीज बनना है, तो इसी लक्ष्य को रखकर और फिर ऐसे लक्ष्य में बनाएंगे, तो बाबा ने बोला फर्स्ट डिवीजन में आना ही है। ये गारंटी है उसकी, गारंटी है। और जो बात चल रही थी अभी जो योग की, तो उसमें हम जो हमारा खुद का अभ्यास और अच्छा अनुभव भी है कि जब हम परम धाम में हैं, बाबा से शक्तियां लेकर, जैसे मन कब शक्तिशाली होता है, मन जितना शांत होगा वो उतना शक्तिशाली होगा। तो बाबा से शांति की किरणें लेकर मन का आवाहन कर लें सामने, और मन पर डालें, साइलेंस से भरपूर करें, तो मन शक्तिशाली होगा। ऐसे फील करें कि मन इतना, जैसे जब हमारा मन भटकता है तो हम कैसे कमजोरी का फील करते हैं, तो अब वहां पर अपने आप को जब बाबा के सामने बैठो, जैसे किसी ने अभी क्वेश्चन किया था भाई, जैसे कि 2-4 मिनट ही योग लगता है, ज्यादा देर तक हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, क्योंकि हम पहुंच तो गए परम धाम, लेकिन अब करना क्या है हमें वहां समझ में नहीं आता है। वहां घंटों बिताने का सबसे बेस्ट तरीका है एक एक चीज पर काम करो। जैसे मन है तो साइलेंस की शक्ति, और मैं ले नहीं रहा हूँ, ऐसे फील करो कि बाबा के सामने मैं हूँ और बाबा अपनी स्वेच्छा से मुझ तक वो किरणें भेज रहे हैं, या वो साइलेंस की पावर भेज रहे हैं। जैसे आप भगवान के सामने बैठ जाएं तो आपको वो किस दृष्टिकोण से देखेगा। आप अपने पापा के सामने बैठे हैं तो वो आप उसको पता है कि मेरा बच्चा मेरे सामने है, तो वो आपको देना ही चाहेगा ना। ऐसा तो नहीं कि आप बैठे हो वो आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है, उसके अंदर से तो स्वतः निकलेगा। तो ऐसे फील करें कि बाबा आपको निहार रहा है, आप उसको निहार रहे हैं, और वो उसकी उन भावनाओं को फील करने का प्रयास करें कि मैं उसके सामने होंगे तो वो मेरे प्रति क्या सोच रहा होगा, उसके अंदर क्या फीलिंग्स होंगी, तो वो मुझे कैसे भरपूर करेगा, वो फील करें। आप 100% कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे, मन भटकेगा ही नहीं आपका। हम क्या करते हैं, बाबा को सिर्फ एक छवि के रूप में देखते हैं परम धाम में, कि हाँ एक सामने हजारों किरणों फैलाते हुए सूर्य है और मैं आत्मा हूँ। ऐसा नहीं, वो रियल में उसको भी जैसे कि वन टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, ऐसे फील करें। वन वे कम्युनिकेशन नहीं, टू वे कम्युनिकेशन, कि वो भेज रहा है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और फिर अपने आप में हम जो परिवर्तन लाना चाहते हैं उसको वहां फील करें। जैसे मन कमजोर है, मन को शक्तिशाली बनाना है, तो आप सोचिए जिस दिन आप मन पर 100% विजय पालेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, उसको वहां फील करो। धीरे धीरे वो नेचुरल होने लगेगी। ऐसी बुद्धि है, बुद्धि में कचरा भरा हुआ है। जितने भी व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, जो भी चीजें हमारे बार बार सामने आती है, वो बुद्धि में स्टोर है। बुद्धि आत्मा का मेमोरी कार्ड, जिसमें सारा बायोडाटा भरा हुआ है, पिछले जन्मों का, अभी का, अच्छी चीजें बुरी चीजें। तो बाबा से जैसे प्योरिटी के वाइब्रेशन लो, पवित्रता का सागर, मैं परम पवित्र आत्मा, और बुद्धि का आह्वान कर लो कि हे दिव्य बुद्धि, मैं आत्मा राजा आपका आह्वान करता हूँ सामने। फील करना है कि वो है सामने। जैसे कि मैं मम्मी के सामने हूँ तो मैं नेचुरल अपने आप को बच्चा फील करूंगा। फ्रेंड के साथ हूँ तो मैं अपने आप को फ्रेंड फील करूंगा। ऐसा नहीं कि फ्रेंड का स्वरूप अलग लाके खड़ा कर लूंगा। मैं वही हूँ, लेकिन फीलिंग अंदर चेंज हो जाएगी। कैसे फील करना है कि बुद्धि सामने है, अभी फ्रंट में, और ऐसे पवित्रता की किरणें बुद्धि में डालना है। फिर क्या होगा, प्योरिटी की वाइब्रेशन बुद्धि में जा रहा है और बुद्धि को प्योर कर रहा है। और हमेशा फील करना है कि बुद्धि एकदम कंचन सोने की प्योर बन गई। इसके बाद संस्कार भी हमारे आत्मा में वहीं पर, जो संस्कार हम खत्म करना चाहते हैं उसको वहां इमर्ज कर लो, फील कर लो। और बाबा से जैसे गुस्सा है बहुत ज्यादा, या काम विकार बहुत ज्यादा है, मोह बहुत ज्यादा है, मोह है तो मोह अटैचमेंट है, वहां प्रेम की किरणें डाल दो। ऐसा फील करो कि आत्मा से वो संस्कार निकल के अलग हो गया, तो वो जगह जो खाली हुई वहां पे उसके अपोजिट चीज लाके भर दो। जैसे कि क्रोध यदि आत्मा से निकलेगा तो वो जो स्पेस खाली हुआ ना, वहां पर शांति की किरणें भर दो, शांति की फीलिंग, शांति के वाइब्रेशन, शांति की एनर्जी लाके भर दो। भरना मतलब फील करना कि वो मैं शांति से भरपूर होगी, और जो कमजोरी थी उससे अपने आप को मुक्त मुक्त फील कराओ। वो चीज अंदर से निकल गई और मैं 100% उससे मुक्त फील कर रहा हूँ। ऐसे आपके कब घंटों निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, और 100% एकाग्र रहेंगे। यही यहाँ, मतलब इस स्थिति में आपके विकर्ण विनाश होगा। तो ऐसे धीरे धीरे वो नेचुरल होने लगे। आगे चलते हैं मुरली में। बाबा ने बोला, जो अभी शुरू में बताया था कि बाबा से हमने बोला है कि जहाँ बिठाएंगे, जो खिलाएंगे, जैसे चलाएंगे, तो बाबा ने उसी का लास्ट में वर्णन किया है कि संख्या कम है,
पर धीरे धीरे बढ़ रही है ना, लेकिन ज्यादा संख्या होने में भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो बाबा ने बोला ये भी बहुत खुशी की बात है, पट में भी सोना पड़ता है। बाबा ने बोला कि जैसे वो गायन है ना कि पटरानी पट राजा, तो बाबा ने बोला आप तो यहाँ ही बन गए हैं। तो इसमें भी तकलीफ नहीं है, जब हम दूसरों को सुख देते हैं ना तो हमें और ज्यादा खुशी मिलती है। आगे चलते हैं। आज का वरदान है, वाणी और मनसा दोनों से एक साथ सेवा करने वाली सहज सफलता मूर्त भाव। वाचा के साथ साथ संकल्प शक्ति द्वारा सेवा करना, यही पावरफुल अंतिम सेवा है। देखिए वाचा की सेवा में हम 1 मिनट में कितना बोल पाएंगे, कुछ क्वांटिटी में ही हम शब्द बोल पाएंगे, लेकिन 1 मिनट में यदि हम किसी की मनसा सेवा करें वाइब्रेशंस, तो कितने ज्यादा क्वांटिटी में जाएंगे। और प्रभाव वाइब्रेशंस का ही ज्यादा पड़ता है। शब्दों को सुनकर तो अच्छा अच्छा बोलते हैं, लेकिन वायुमंडल बनता है वाइब्रेशन। तो जब मनसा सेवा और वाणी की सेवा दोनों का कंबाइंड रूप होगा, तब सहज सफलता होगी। वाणी की सेवा करते भी हैं तो हमें पहले कोशिश करनी चाहिए कि हम मनसा सेवा द्वारा धरनी बना लें। धरनी मतलब जैसे हमने संकल्प किया है कि भाई इस आत्मा की सेवा करना है, या कोई कोर्स करने आ रहा है, हम कोर्स दे रहे हैं, तो पहले मनसा सेवा करें उनकी। हम उनमें जो परिवर्तन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो भी बाबा का बच्चा बने, पर सिर्फ इतनी सी भावना नहीं रखनी है हमें, हर एक के प्रति इतनी भावना रखनी है कि ये भी सर्वोच्च वर्ष के अधिकारी बने। जितनी श्रेष्ठ भावना होगी उतना ज्यादा भावना का भाड़ा मिलता है। तो वो इससे दुगनी रिजल्ट निकलेगी, दुगनी रिजल्ट निकलेगी बाबा ने बोला। तो हर एक समझे मुझे सेवा करनी है, तो वातावरण भी पावरफुल होगा और सेवा भी डबल हो जाएगी। स्लोगन है, सदा एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो तो अचल अडोल रहेंगे। एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो तो अचल अडोल रहेंगे। अब एक रस स्थिति के सबसे बेस्ट तरीका, पहले अपने आसन पर ही विराजमान हो जाए। आसन कौन सा है? भ्रकुटी सिंहासन, यही हमारा आसन है। तो यहाँ पर विराजमान रहते हैं, हम दिन भर कोशिश करते हैं, तो एक रस स्थिति तो नेचुरल होती है। और एक चीज लास्ट में बोलना चाहेंगे कि योग अभ्यास जब हम उमा शाम या अमृत वेला करते हैं, यदि हम दिन भर में देह भान में बिता रहे हैं, दिन भर हमारा कोई अभ्यास नहीं है, कोई ड्रिल नहीं, कुछ भी नहीं है, मतलब जैसे कि मुर्दे की तरह दिन चला गया, हमारा पता ही नहीं चला, कोई अटेंशन नहीं है, तो फिर जब हम योग लगाने बैठते हैं ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। परम धाम तो पहुंचा ही नहीं जाते, ये हमारा खुद का अनुभव है। यदि आप दिन भर ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, बीच बीच में अशरीरी होने का अभ्यास करते हैं, या फरिश्ता स्वरूप का, या ड्रिल भी करते हैं, तो जब आप शाम को योग में बैठेंगे ना, जिस अभ्यास में आपको बहुत ज्यादा मेहनत लग रही थी, दिन भर ये करने से वही अभ्यास आपको सेकंड में उड़ा देता है, मिनटों में उड़ा देता है। नहीं तो घंटे कैसे बीत जाते हैं मेहनत में पता नहीं चलता। इसलिए बहुत ज्यादा मतलब जैसे ज्वालामुखी योग की अनुभूति करनी है, या एकदम एकाग्र होना है, अशरीरी होकर बैठना है, तो उसके लिए है कि दिन भर में भी कुछ अभ्यास किया जाए, दिन भर में, तब जाके लास्ट मोमेंट पे हम सफलता प्राप्त करते हैं। ओम शांति। ये थी आज की मुरली। थैंक यू भाई जी, थैंक यू बाबा, ज्वालामुखी के बारे में आपने बताया। ओके, अभी हम मीटिंग एंड करते हैं यहीं पे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति दीदी। हाँ वो भाई जी, आप जो एग्जाम्पल देकर